आज हम टेंसेस के टाइप सीखेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टेंसेस के 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर। तो आज हम प्रेजेंट टेंस सीखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस होते हैं? जिस जुमले में ता, ती, ते आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका फार्मूला है पॉजिटिव फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस V1। V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और ऑब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिस जुमले में ता, ती, ते आते हैं, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, आप पढ़ते हैं, ते आ रहा है, आप आते हैं, आप जाते हैं, हम खाना खाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो पढ़ते हैं। तो इसमें ता, ती, ते आते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, यहाँ पे से कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आपको मैं उसके थ्रू समझाती हूँ कि नंबर 1 एग्जाम्पल है, हम खाना खाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है वो सब्जेक्ट हो गया, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है, जिस पर काम का असर होता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो हम क्या हो गया? वी आ गया। खाना, खाना क्या होता है? हमारा वर्ब होता है, हम खाना खाते हैं तो हमारा वर्ब क्या होता है? कोई काम होता है। तो खाना जो है हमारा वर्ब है, तो यहाँ पे आ गया ईट, और खाना हमारा क्या हो गया? फूड। हम खाना खाते हैं, वी ईट फूड। सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट आ गया। सेकंड एग्जाम्पल है, वो मार्केट जाता है। इस समय में किसकी बात हो रही है? लड़के की बात हो रही है, लड़का की बात हो रही है, तो हम लगा देंगे ही। और कहाँ जाता है? मार्केट जाता है। मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, और जाना हमारा काम है, तो जाना हमारा क्या होता है? वर्ब। ही गो टू मार्केट, वो मार्केट जाता है। जो भी जाना, खाना, पीना, देखना, सोना, वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ब, एक्शन कहलाते हैं। तो वो हमारे क्या होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। थर्ड है, वो मैच देखते हैं। किसकी बात हो रही है? बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ करते हैं। और देखना एक काम है, देखना क्या होता है? वो देखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉच। और मैच को मैच कहते हैं, दे वॉच मैच, वो मैच देखते हैं। तुम ट्यूशन जाते हो, यहाँ पे क्या होता है? तुम क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट। तुम की इंग्लिश क्या होती है? यू। जाना हमारा क्या होता है? कोई काम होता है, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। और ट्यूशन, टू ट्यूशन, यू गो टू ट्यूशन। मैं रोज़ाना इंग्लिश पढ़ती हूँ, मैं रोज़ाना इंग्लिश पढ़ती हूँ, आई स्टडी इंग्लिश डेली। सब्जेक्ट आ गया मैं, स्टडी मतलब पढ़ना, इंग्लिश, आई स्टडी इंग्लिश डेली, मैं रोज़ाना इंग्लिश पढ़ती हूँ। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। नंबर 6 एग्जाम्पल है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? बच्चे हमारा क्या होता है? चिल्ड्रंस। जाना हमारा काम है, तो वर्ब आ जाता है, फिर स्कूल, टू द स्कूल, चिल्ड्रंस गो टू द स्कूल। आलिया खाना पकाती है, आलिया कुक फूड। आलिया क्या है? हमारा सब्जेक्ट, पकाना हमारा काम है, वर्ब है, और खाना हमारा ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा? आलिया कुक फूड, आलिया खाना पकाती है। तो पॉजिटिव टेंस आपने पढ़ लिया है, पॉजिटिव फॉर्मूला और उसके एग्जाम्पल्स आप पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ा चुकी हूँ। अभी नेगेटिव फार्मूला, नेगेटिव फार्मूला में हम हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? डू और डज। डू डज हमारे क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब नेगेटिव फार्मूला क्या है इसका? सब्जेक्ट प्लस डू डज, या तो डू यूज होगा या फिर डज यूज होगा, प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये भी समझ लो कि डू किसके साथ यूज होगा और डज किसके साथ होगा। डू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। यहाँ पे आते रहेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल्स में समझाती रहूँगी कि डू किसके साथ यूज होगा और डज किसके साथ यूज होगा।
नंबर 1 एग्जाम्पल है वो मार्केट नहीं जाता है। ही डज नॉट गो टू मार्केट। ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक लड़का है एक लड़के की बात हो रही है, तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, डज यूज होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट डू या डज, हमने डज यूज किया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा था। ठीक है, नॉट गो टू, यहाँ पे एक मिस्टेक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो मार्केट नहीं जाता है, बात किसकी हो रही, लड़के की बात हो रही, तो हमने लगा दिया ही के साथ क्या यूज होता है, डज नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, सेकंड है वो मैच नहीं देखते हैं, वो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो क्या देगा, दे हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमेशा यूज होगा। दे डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया वॉच मैच। तुम ट्यूशन नहीं जाते हो, तुम क्या होता है हमारा यू के साथ क्या यूज होता है, डू, जो हमारा प्लूरल है। डू नॉट, फिर क्या आता है, जाना हमारा काम है, वर्ब पे तो आ गया गो, और कहाँ जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, तो ट्यूशन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नंबर 4 एग्जाम्पल है मैं रोज़ाना इंग्लिश नहीं पढ़ती हूँ, इसकी मैं जो हूँ वो आई हो गया, आई आ गया, आई के साथ क्या, आई के साथ हमेशा डू यूज होता है, आई के साथ डस नहीं यूज होता। ठीक है, आई डू नॉट, पढ़ना हमारा काम है, स्टडी, और ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, इंग्लिश, डेली, हम रोज़ाना इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, हम रोज़ाना इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। नंबर 5 है बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो बच्चे हमारे क्या हो गए, चिल्ड्रंस। अगर एस नहीं होता, सिर्फ चिल्ड्रन होता, तो हम डज लगाते हैं क्योंकि वो सिंगुलर हो जाता। अब इसके साथ एस आ रहा है तो ये हो गया चिल्ड्रंस, यानी बहुत सारे बच्चे हैं, तो प्लूरल के साथ क्या होता है, डू। ठीक है, चिल्ड्रंस डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट हो गया गो टू स्कूल, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, आलिया खाना नहीं पकाती है, आलिया हमारे क्या हो गई, सब्जेक्ट, पकाना हमारा क्या होता है, कुक, और खाना हमारा फूड हो गया। अब आलिया जो है वो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा यूज होता है डज। आलिया डज नॉट कुक फूड, आलिया खाना नहीं पकाती है, आलिया सब्जेक्ट हो गई, डू या डज आ गया, नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, आलिया डज नॉट कुक फूड, आलिया खाना नहीं पकाती है। तो नेगेटिव सब सेंटेंस पे आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला होता है, पहले आता है हेल्पिंग वर्ब डू डज, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वही से एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 1 है क्या वो मार्केट जाता है, इसमें सवाल किया जा रहा है, तो सवाल में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। ठीक है, क्या वो मार्केट जाता है, तो पहले क्या आता है, डू या डज। मैंने आपको बता दिया है कि डू डज के साथ कौन कौन से प्रोनाउंस लगते हैं। डू के साथ लगता है सिंगुलर, नहीं डू के साथ लगते हैं प्लूरल, और डज के साथ लगते हैं सिंगुलर। अब यहाँ पे आता है क्या वो मार्केट जाता है, मार्केट जाता है तो किसके बारे में बात हो रही है, लड़के के बारे में बात हो रही है, ही की बात हो रही है, तो ही के साथ क्या रहता है, डज ही गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट जाता है। सेकंड है क्या वो मैच देखते हैं, तो बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या होता है, दे, तो दे के साथ दे जो है हमारा प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या होता है, डू दे वॉच मैच, क्या वो मैच देखते हैं। नंबर 3 है क्या तुम ट्यूशन जाते हो, तुमको क्या बोलते हैं, यू, तो यू हमारा क्या होता है प्लूरल, और प्लूरल के साथ क्या होता है, डू यू गो टू ट्यूशन। ठीक है, डू हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर रहेगा सब्जेक्ट, फिर रहेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर रहेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, नंबर 4 है क्या मैं रोज़ाना इंग्लिश पढ़ती हूँ, तो मेरा क्या होता है, आई, तो आई के साथ क्या होता है, डू, हमेशा डू यूज होता है, डू आई स्टडी इंग्लिश डेली। और लास्ट है क्या बच्चे स्कूल जाते हैं,
क्या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बच्चे जो है बहुत सारे हो जाएंगे, चिल्ड्रंस हो जाएंगे, और चिल्ड्रन हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या रहता है, डू चिल्ड्रंस गो टू स्कूल। हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट आ जाता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, तो क्या देगा, क्या बच्चे स्कूल जाते हैं। ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। अब लास्ट है हमारा WH, मतलब WH इंट्रोगेटिव फॉर्मूला। इसमें हम क्वेश्चंस किए जाते हैं, इसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, ये सब यूज़ किए जाते हैं। तो मैं आपको वो लास्ट फॉर्मूला समझा दूँ, फिर आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। WH इंट्रोगेटिव, ठीक है। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका फार्मूला हो जाएगा WH यानी व्हाट, वेयर, व्हाई। तो इस हमारे क्या रहेंगे, WH से स्टार्ट होते हैं वर्ड्स, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। इसका थ्रू हम सारे एग्जाम्पल्स बनाते हैं, ठीक है। नंबर 1 एग्जाम्पल है, तुम कहाँ जाते हो। कहाँ, सबसे पहले हम वो वर्ड देखेंगे कि सवाल क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, वेयर, हमने लिख दिया वेयर, ठीक है। अब तुम आ रहे हैं, तुमको हम क्या बोलते हैं, यू। अब सबसे पहले हमें ये सोचना है कि यू के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, डू या फिर डस। तो यू जो है हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमारा क्या यूज होता है, डू। तो वेयर आ गया, वेयर के साथ क्या रहेगा, डू यू। कहाँ जाते हो, जाना हमारा काम है, तो क्या रहेगा, गो। वेयर डू यू गो, तो क्या रहेगा, तुम कहाँ जाते हो। सेकंड एग्जाम्पल है, वो क्या पकाती है। तो बात क्या पकाती है यानी क्या की इंग्लिश क्या रहेगी, व्हाट, ठीक है। अब बात जो है वो लड़की की हो रही है, लड़की क्या बोलते हैं, शी बोलते हैं। तो शी हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या करते हैं, डस। सिंगुलर के साथ हमें डस होता है, तो हम क्या देंगे, व्हाट डस शी पकाना, कुक। व्हाट डस शी कुक, वो क्या पकाती है। और है, वो मैच क्यों देखते हैं, वो मैच क्यों देखते हैं। तो क्या रहेगा, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हम क्या करते हैं, दे के साथ क्या होता है, डू। वाई डू दे वॉच मैच, वो मैच क्यों देखते हैं। लास्ट है, मैं क्यों पढ़ाती हूँ। अब क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, वाई, ठीक है। वाई हो गई। अब मैं क्या होता है, आई। तो आई के साथ क्या यूज होता है हमेशा, डू। वाई डू आई टीच, मैं क्यों पढ़ाती हूँ। तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और उसके फॉर्मूलाज विद एग्जाम्पल्स आपको समझा दी, अच्छे से क्लियर कर दी हैं। अगर आपको मेरी से वीडियो समझ आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर देगा। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।